प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए स्त्री धर्म की परिचर्चा प्रस्तुत है। धर्मशास्त्र विषय के अंतर्गत मनुस्मृति के पंचम अध्याय में भृगु मुनि महर्षियों से बताते हुए कहते हैं, बालया वा युवत्या वा वृद्धया वा पीयूषिता न स्वातंत्र्ये न कर्तव्यम किंचित कार्यम गृहेष्वपि। बचपन में, बाल्यावस्था में, युवती होने पर अथवा वृद्ध होने पर भी घर में स्वच्छंद रूप से कोई भी कार्य बिना पिता पति पुत्र की अनुमति के अथवा अभिभावक के सम्मति के नहीं करना चाहिए। बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। बाल्यकाल में पिता के सम्मुख रहे, पिता के अनुसार पिता के छत्र छाया में रहे, युवावस्था में पति के, और वृद्ध हो जाने पर पुत्रों के वश में रहे, अर्थात उनकी आज्ञा से, उनकी सम्मति से कोई भी कार्य करे, स्वच्छंद विचरण कभी न करे। पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद विरहमात्मनः येषां हि विरहेण स्त्री गरिहे कुर्यात् दुभे कुले। क्यों मना किया? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि स्वच्छंद विचरण करेगी, स्वच्छंद पूर्वक कोई कार्य करेगी अथवा कुछ भी अकार्य करेगी, चाहे वो पिता के घर में हो, पति के घर में हो, अथवा वृद्ध होकर के पुत्रों के संरक्षण में रह रही हो, तो वो क्या करती है? पिता और पति दोनों वंश का, दोनों कुल का जो है अपमान करती है, कुलों को निंदित कर दी है। सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्ये सुदक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्त हस्तया। स्त्री को सदैव पति आदि के क्रोधित होने पर भी प्रसन्न मुख वाली होनी चाहिए। गृह के कार्यों में अत्यंत चतुर होना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और अधिक व्यय नहीं करने वाली होना चाहिए। अर्थात आवश्यक वस्तु को, आवश्यक कार्य में ही धन को जो है वो व्यय करे, धन का संचय भी कुछ करे। यस्मै दद्यात् पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लंघयेत्। पिता अथवा पिता की अनुमति से भाई जिसके लिए कन्या को दे दे
अर्थात जिससे विवाह कर दे, जीते हुए उस पति की सेवा करे और उसके मरने पर भी उसके जो पारलौकिक कार्य इत्यादि श्राद्ध आदि जो है वो भी करे, कभी भी उसका उल्लंघन न करे। मंगलार्थम स्वस्त्ययनम यज्ञश्चासां प्रजापतेः प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वाम्य कारणम। स्त्रियों के विवाह में जो मंगल स्वस्त्ययन आदि जो पढ़ा जाता है तथा प्रजापति के उद्देश्य से जो हवन आदि किया जाता है तथा वाग्दान स्वामित्व का कारण होता है, अर्थात वाग्दान के बाद ही स्त्री जो है वो पति के अधीन हो जाती है। अनृता ऋतुकाले च मंत्र संस्कार कृतपति सुखस्य नित्यम दातेह परलोके च योषितः। विवाह करता अर्थात जो पति स्त्री को ऋतुकाल में तथा ऋतु भिन्न काल में भी नित्य ही इस लोक में तथा परलोक में सेवादिजन्य पुण्य कार्यों के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्ति से सुख देने वाला होता है। विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः उपचर्यः स्त्रिया साध्या सततम देववत्पतिः। यदि सदाचार से हीन भी है, किसी पर स्त्री में अनुरक्त भी है और विद्या आदि गुणों से हीन भी है पति, तो पतिव्रता स्त्रियों का वो पति देवता के समान ही पूज्य है, क्योंकि स्त्रियों के लिए बताया है कोई भी यज्ञ आदि पति से बढ़कर नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथग यज्ञो न व्रतम नाप्यपोषणम पतिम शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते। स्त्रियों के लिए अलग से कोई ना यज्ञ है, ना व्रत है, ना उपवास है। पति की सेवा करने मात्र से ही वह स्वर्ग में जाती है और पूजित होती है। पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा पतिलोकमभिप्सन्ति नाचरेत किंचिद प्रियम। जो पाणिग्राह है, जो पति है, उसकी सेवा करके और पति लोग की जो इच्छा करती है, ऐसी पतिव्रता स्त्री जीवित अथवा मृत पति का कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करे। कामम तु क्षपयेत् देहम पुष्पमूल फले शुभै न तु नामापि गृह्णीयात् पत्यौ प्रेते परस्यतु। पति यदि मर जाए तो पवित्र हो करके पुष्प कंद मूल फल इत्यादि खा करके शरीर को क्षीण करे, कभी भी व्यभिचार इत्यादि की भावना से अन्य पुरुष का नाम भी न ले। आसीता मरणाच्छांता नियता ब्रह्मचारिणी यो धर्म एक पत्नी नाम कांक्षन्ति तमनुत्तमम। एक पत्नी व्रत, जिसका एक ही पति है, उत्तम धर्म को चाहने वाली स्त्री मरने तक अर्थात जीवन पर्यंत क्षमायुक्त नियम से रहने वाली, मधु मांस मद्य को छोड़कर ब्रह्मचर्य से रहने वाली बने पति के मरने के बाद। अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवम गतानि विप्राणाम अकृत्वा कुलसंततिम।
बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य पालन करने वाले सनक बालखिल आदि अनेक सहस्र ब्राह्मण वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति को बिना किए ही स्वर्ग को गए हैं। इसलिए मृते भर्तरी साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता स्वर्गम गच्छति अपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिण। पति के मरने पर ब्रह्मचारिणी रहती हुई स्त्री जो है, पतिव्रता स्त्री अर्थात पर पुरुष के संसर्ग से दूर रहने पर यदि वो पुत्रवती नहीं भी है तब भी वो सनक आदि ब्रह्मचारियों के समान स्वर्ग को जाती है। और अपत्य लोभाद्यातु स्त्री भर्तारम अतिवर्तते सेह निंदाम वापनोति पतिलोकाश्च हीयते। और जो संतान के लोभ से स्त्री पति का उल्लंघन करती है, व्यभिचार करती है, वह इस लोक में निंदा को प्राप्त करती है और उस पुत्र के द्वारा स्वर्ग से भी भ्रष्ट हो जाती है। नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्य परिग्रहे न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचित भर्तोपदिश्यते। इस लोक में पर पुरुष से उत्पन्न संतान तथा पर स्त्री में उत्पन्न संतान शास्त्रोक्त संतान नहीं है, और पतिव्रता स्त्री का दूसरा पति भी कहीं पर नहीं कहा गया है। इसलिए पतिलोक को चाहने वाली स्त्री कभी भी पर पुरुष की इच्छा नहीं करे। पतिम हित्वा अपकृष्टम स्वयं उत्कृष्टम या निषेवते निंदैव सा भवेल्लोके पर पूर्वेति चोच्यते। जो भी स्त्री नीच वर्ण अथवा उच्च वर्ण पति को छोड़कर किसी दूसरे पति का, किसी दूसरे पुरुष का आश्रय करती है, वह इस लोक में भी निंदित है और परलोक से भी वो च्युत हो जाती है। और व्यभिचार का फल भी बताया। क्या बताया? तो व्यभिचारात् तु भर्तु स्त्रीलोके प्राप्नोति निंद्यताम श्रृगाल योनिम प्राप्नोति पाप रोगैश्च पीड्यते। पर पुरुष के साथ रमण करने वाली स्त्री इस लोक में निंदा को प्राप्त करती है और मरने के बाद श्रृगाल की योनि में उत्पन्न होती है और अनेक कुष्ठ आदि पाप रोगों से दुखी होती है। पतिम या नाभिचरति मनोवाग्देह संयुता सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भि साध्वी चोच्यते। मन वचन तथा काम से संयत रहती हुई जो स्त्री कभी भी पति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती है, वह पतिलोक को प्राप्त करती है और सज्जन लोग उसे पतिव्रता भी कहते हैं। अनेन नारी वृत्तेन मनोवाग्देह संयता इहाज्ञां कीर्तिमाप्नोति पतिलोके परत्र च। इस प्रकार मन वचन और शरीर से संयत होकर के स्त्री जो पूर्व में बताई गई जो बातें हैं उस प्रकार पति की शुश्रूषा आदि से इस लोक में उत्तम यश को प्राप्त करती है, परलोक में पति के साथ अर्जित स्वर्ग आदि शुभ लोकों को भी प्राप्त करती है। एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीं द्विजाति पूर्वमारिणीं दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धर्मविद। इस प्रकार उत्तम आचरण से युक्त जो स्त्री यदि मर जाए तो उस तरह की स्त्री का दाह क्रिया
धर्मज्ञ द्विजाति अग्निहोत्र की अग्नि तथा यज्ञ पात्रों से विधिवत करे। भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वा अग्निनान्त्यकर्मणि पुनर्दारक्रियां कुर्यात् पुनराधानमेव च। पहले वाली पत्नी यदि मर जाए तो उसका दाह कर्म इत्यादि अंत्येष्टि संस्कार करके गृहस्थाश्रम को चाहने वाले द्विजाति को फिर से विवाह करना चाहिए अथवा श्रौताग्नि का आधान करना चाहिए। अनेन विधिना नित्यं पंचयज्ञान्नहापयेत् द्वितीयमायुषो भागम कृतदारो गृहे वसेत्। इस प्रकार से इस अध्याय में गृहस्थाश्रम में रहने वाले के लिए पंचयज्ञ इत्यादि को विधिवत करने को बताया, कभी छोड़ने को नहीं बताया, स्त्रियों का धर्म बताया और दूसरा आयुष का भाग, आयु का जो है द्वितीय भाग जो है 25 से 50 वर्ष, वो जो है गृहस्थाश्रम में रह करके व्यतीत करे। इस तरह से स्त्री धर्म के साथ ही इस अध्याय का भी समापन हो गया। तो आज का व्याख्यान भी यहीं संपन्न होता है। पुनः अगले विषय को लेकर के एक नए व्याख्यान के साथ फिर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम। प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए स्त्री धर्म की परिचर्चा प्रस्तुत है। धर्मशास्त्र विषय के अंतर्गत मनुस्मृति के पंचम अध्याय में भृगु मुनि महर्षियों से बताते हुए कहते हैं, बालया वा युवत्या वा वृद्धया वा पीयूषिता न स्वातंत्रे न कर्तव्यम किंचित कार्यम गृहेष्वपि। बचपन में, बाल्यावस्था में, युवती होने पर अथवा वृद्ध होने पर भी घर में स्वच्छंद रूप से कोई भी कार्य बिना पिता पति पुत्र की अनुमति के अथवा अभिभावक के सम्मति के नहीं करना चाहिए। बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। बाल्यकाल में पिता के सम्मुख रहे, पिता के अनुसार पिता के छत्र छाया में रहे, युवावस्था में पति के, और वृद्ध हो जाने पर पुत्रों के वश में रहे। अर्थात उनकी आज्ञा से, उनकी सम्मति से कोई भी कार्य करे, स्वच्छंद विचरण कभी न करे। पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद विरहमात्मनः येषां ही विरहेण स्त्री गरिहे कुर्यात् दुभे कुले। क्यों मना किया? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि स्वच्छंद विचरण करेगी, स्वच्छंद पूर्वक कोई कार्य करेगी अथवा
कुछ भी अकार्य करेगी, चाहे वो पिता के घर में हो, पति के घर में हो, अथवा वृद्ध होकर के पुत्रों के संरक्षण में रह रही हो, तो वो क्या करती है, पिता और पति दोनों वंश का, दोनों कुल का जो है अपमान करती है, कुलों को निंदित कर दी है। सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्ये सुदक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्त हस्तया। स्त्री को सदैव पति आदि के क्रोधित होने पर भी प्रसन्न मुख वाली होनी चाहिए। गृह के कार्यों में अत्यंत चतुर होना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और अधिक व्यय नहीं करने वाली होना चाहिए। अर्थात आवश्यक वस्तु को, आवश्यक कार्य में ही धन को जो है वो व्यय करे, धन का संचय भी कुछ करे। यस्मै दद्यात् पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लंघयेत्। पिता अथवा पिता की अनुमति से भाई जिसके लिए कन्या को दे दे, अर्थात जिससे विवाह कर दे, जीते हुए उस पति की सेवा करे और उसके मरने पर भी उसके जो पारलौकिक कार्य इत्यादि श्राद्ध आदि जो है वो भी करे, कभी भी उसका उल्लंघन न करे। मंगलार्थम स्वस्त्ययनम यज्ञश्चासां प्रजापतेः प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वाम्य कारणम। स्त्रियों के विवाह में जो मंगल स्वस्त्ययन आदि जो पढ़ा जाता है तथा प्रजापति के उद्देश्य से जो हवन आदि किया जाता है तथा वाग्दान स्वामित्व का कारण होता है। अर्थात वाग्दान के बाद ही स्त्री जो है वो पति के अधीन हो जाती है। अनृता ऋतुकाले च मंत्र संस्कार कृतपति सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः। विवाह करता